तुम किसी बुरे इंसान की हत्या कर दो, क्या तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए? क्या कोई महान उद्देश्य के लिए हत्या कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम खुद से बच सकते हो? फ्योदर दोस्तोव्स्की की रचना क्राइम एंड पनिशमेंट इन्हीं सवालों से टकराती है। फ्योदर दोस्तोव्स्की रूस का सबसे प्रसिद्ध लेखक। उनका लिखा उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट 1866 में प्रकाशित हुआ। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि इंसान के मन, अपराध बोध और आत्मा के संघर्ष की है। कहानी का नायक है रेस्कोलेनिकोव, एक गरीब लेकिन होशियार छात्र। रेस्कोलेनिकोव एक थ्योरी बनाता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, आम लोग और महान लोग। महान लोग नियम तोड़ सकते हैं क्योंकि उनके कर्म बड़े लक्ष्य के लिए होते हैं, और इसी सोच के तहत वो एक दिन कुल्हाड़ी लेकर एक सूखदार बूढ़ी महिला की हत्या कर देता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, यहीं से कहानी शुरू होती है। हत्या के बाद रस्कोलेनिकोव की मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। वो बेचैन हो जाता है, बुखार से कांपता है, लोगों से कटने लगता है। वो पुलिस के पास जाकर बातों में उलझता है, खुद को फंसाने के कगार पर आ जाता है। उसके अंदर दो आवाज़ें चलती हैं। एक कहती है तू गलत नहीं है, दूसरी कहती है तू एक हत्यारा है। अब कहानी में आती है सोनिया, एक वेश्या जो मजबूरी में ऐसा काम करती है, पर उसके अंदर इंसानियत, त्याग और आस्था भरी हुई है। रस्कोलेनिकोव उसके सामने सब कुछ स्वीकार करता है। सोनिया कहती है अगर तुम पश्चाताप करोगे तो तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। वो रस्कोलेनिकोव से कहती है सच्चे अपराध की सज़ा सिर्फ जेल नहीं, आत्मा का घाव होता है। इंस्पेक्टर पोर्फिरी वो पुलिस अफसर है जो रस्कोलेनिकोव की चालाकी को पहचान जाता है। वो कोई सबूत नहीं लाता, बल्कि रस्कोलेनिकोव को खुद अपनी आत्मा से बोझ से दबने देता है। वो जानता है एक अपराधी सबसे ज़्यादा डरता है खुद की अंतरात्मा से। आखिरकार रस्कोलेनिकोव टूट जाता है। सोनिया के साथ जाकर पुलिस के सामने कबूल करता है, हाँ मैंने हत्या की थी। उसे साइबेरिया भेजा जाता है सज़ा काटने। सोनिया उसका साथ नहीं छोड़ती, और वहीं रस्कोलेनिकोव को आत्मज्ञान होता है कि सच्चा जीवन सेवा और करुणा में है, ना कि घमंड और दंभ में। क्राइम एंड पनिशमेंट हमें बताता है कि इंसान कानून से बच सकता है, पर अपने अंदर की आवाज़ से नहीं। ये उपन्यास एक्सप्लोर करता है नैतिकता बनाम तर्क, इंसानियत बनाम अहंकार, अपराध के बाद की आत्मा की त्रासदी। रस्कोलेनिकोव की कहानी हर उस इंसान की कहानी है जो खुद को सही साबित करने के चक्कर में इंसान रहना भूल जाता है। दोस्तोव्स्की का ये उपन्यास हमें एक कड़वी लेकिन ज़रूर सच्चाई दिखाता है कि हम कितने भी ज़हीन या तेज़ क्यों ना हो, अगर हमारे कर्म में करुणा नहीं है तो वो ज्ञान भी अपराध बन जाता है। क्या आप रस्कोलेनिकोव को दोषी मानते हैं या नहीं? मिलते हैं अगली कहानी में।